लड़की पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तुम 10 साल की लड़की को जन समझियो जो छोटी है। ये जब तक घर घर में टीवी चली है, ये लड़का लड़कियां बहुत एडवांस हो गई। 10 साल की बिटिया जन समझो जो छोटी है। हमारी बिटिया थी भावना 5 साल की, स्कूल हम पढ़न गई। एक लड़का लड़की में बदतमीजी देखी, वह भोली भाली हमारी बेटी गई मैम मैम। हाँ, ये एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो एकदम से मैम बोली क्या भाई बहन में प्यार नहीं होता? कान लगी सो प्यार ना टीवी वालों प्यार। देखो हमारी 5 वर्ष की बेटी भी जानती थी कि जो टीवी में दिखाया जाता है वो घिनौना है। हमारी बेटी कह रही, वह मैम ने आके हमें बताया, हमारी बेटी कह रही कि सो प्यार ना भैया बहन वाले टीवी वालों प्यार। तो ध्यान रखिए, इन घर घर की टीवियों ने इन लड़कियों को आवारा सा कर दिया। एक बात 10 साल की लड़की पे भी ध्यान रखो, और विशेष ध्यान रखो कि 2-3 लड़कियां 2-3 और संग संग रहती हैं, संग संग रहती हैं, खेतों पे साथ साथ जाती हैं, तो समझ लेना ये लड़कियां कुछ गुल खिला रही हैं। ये दिमाग में रखना, वे तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही हैं। तुम तो सोच रहे बिटिया अकेली थोड़ी है, लड़कियां और संग हैं, लेकिन वे 3-4 लड़कियां कोई गुल खिला रही हैं। याद रखना लोगों, इसलिए लड़की पर नजर रखना, नजर रखना। जो लड़की तरह तरह की ड्रेसें बदल रही हो, नजर रखना कि ये दुकान सजा क्यों रही है। शिक्षा ग्रहण करने का वक्त है और जे अपने शरीर रूपी बाजार को सजा रही है, इसका मतलब है कि इसकी भावनाएं अच्छी नहीं। भाई एक बात मैं ना तुम्हें बता दूं, श्रृंगार क्यों किया जाता है ये बता दूं आपको। श्रृंगार किया जाता है पति के लिए। जब भी तुम बाजार जाओ, पति के साथ जाओ, श्रृंगार करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अकेली बाजार जाती हो और श्रृंगार करके जाती हो, अब साफ है। किसे दिखाने जाती हो? हैं? वो कपड़ा बेचने वाला क्या कहेगा, भाभी जब साड़ी तुम्हारे शरीर पे बहुत अच्छी जमेगी, भाभी कसम तब 20 साल बड़ो, कह रहे हो भाभी कसम तब 20 साल बड़ो और कह रहे हो भाभी जब साड़ी तुम्हारे बदन पे बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए ध्यान रखना, जब भी शॉपिंग वगैरह करने जाओ अकेली मत जाओ, जहां तक कोई पति को साथ ले जाओ। याद रखना, रुक्मिणी की मैया ने देखा कि बिटिया की चाल का जो इशारा कर रही है, तो अपने पति भीष्म को बुलाया और कहा, महाराज राज्य के मध्य में इतने अंधे हुई है, तुम्हें जेव नहीं मालूम, घर में जवान लड़की कुआरी घूम रही है, कहूँ अच्छो लड़का दे के बिटिया के हाथ पीले कर दे, जमानो अच्छो नहीं है। सो राजा दरबार में आया, मंत्री जी महाराज की जय हो। आज जितने बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे, नौजवान बैठे हैं, हाँ हाँ, हमारी बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, भैया माताएं बैठी हैं, सबसे कह दो आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। आज महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दो। हाँ, जितने भी युवा हैं, नौजवान हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, सभी माताएं बहनाएं, ये सभा लगी हुई है, आज किसी का भी मुकदमा नहीं लिया जाएगा। महाराज की तरफ से, राजवंश की तरफ से सभी के लिए संबोधित है। महाराज जो है सभी के लिए 20 विषय पर खर्चा करेंगे। सब लोग अपना अपना अचार दें। और आप लोग जानते हो अचार किस प्रकार का होता है।
नींबू का, टिंडे का, तुरैया का अरे और चुप हो जा। टर्र का, ये वैरायटी है। गजेंद्र सिंह भैया 101 मुद्रिकाओं से मेरे गुरुदेव जी का सम्मान करते हैं। भगवान कन्हैया रक्षा करें। कितना बड़ा उल्लू है। हम कह रहे विशेष विषय पे चर्चा करेंगे और वो कह रहा कि 20 विषय पे खर्चा करेंगे। हम कह रहे हैं अपने अपने विचार दो और जो सेकंड हैंड खोपड़ी का कह रहा कि अपने अपने आचार दो। लोगों मैं कब कहा है आपको? जब मंत्री को हम ही निभा रहे, इसलिए हम अपनी बात खुद ही कहेंगे। आप लोग जानते हो जिस घर में जवान लड़की कुंवारी घूम रही हो उस माँ बाप को नींद कैसे आती। हमारी बेटी रुक्मिणी शादी के योग्य हो चुकी है। तुम लोगों की नजर में कोई ऐसा राजकुमार हो जो हमारी बेटी रुक्मिणी से गुड़ कर्म सुबह मिलते हो तो आप लोग निसंकोच बताइए। उसी राजकुमार को अभी टीका भेजूंगा। इधर ये 101 मुद्रिकाएं राकेश भैया गुरुदेव जी को सम्मान करते हैं। मैं भगवान कन्हैया जी से अर्जी करूंगा धर्म के लिए इनके हाथ आगे बढ़ते रहें। कन्हैया रक्षा करें, रक्षा करें। हाँ महाराज, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेटी की आयु कितनी है। हमारी बिटिया 21 साल की हो गई है और हमें 25 साल का राजकुमार चाहिए। अच्छा, और महाराज वैसे 5-5 साल के 5 ढूंढे जाए तो खमस महाराज एक जमीन कहीं का। एक मठा। अरे मुझे एक राजकुमारी के लिए एक राजकुमार चाहिए। क्या 5-5 साल के बच्चों को बिटिया गोद में खिलाएगी? महाराज इसीलिए चुप। हाँ हम जो कह रहे सुन। अच्छा, मुझे एक राजकुमार चाहिए। एक राजकुमार चाहिए तो एक राजकुमार हमारी नजर में है। बोलो। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर पांडुपुत्र जी। महाराजा युधिष्ठिर जी हाँ। सरदार राजकुमार तो बहुत अच्छा बताया। वास्तव में धर्मराज धर्म की मूर्ति है। लड़के में थोड़ी कमी न होती तो अपनी बिटिया रुक्मिणी मैं महाराजा युधिष्ठिर को जरूर दे देता। उनमें क्या कमी है? उनकी रोजी और रोटी का ठिकाना नहीं है। ओ। जब दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा तो हमारी बिटिया का दीवार चाट के रहेगी। लोगों, ऐसे को भी अपनी बिटिया मत दे देना जिस लड़के का रोजी रोटी का ठिकाना न हो। इसलिए वैसे धर्मराज में कोई कमी नहीं है, धर्म की मूर्ति है, लेकिन रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है। इसलिए हम बिटिया महाराजा युधिष्ठिर को नहीं देंगे। अगर महाराज बेटी रुक्मिणी को चेत नहीं आएगा। लोगों, ऐसे घर में बिटिया मत फेंक देना जब भैया ही भैया दुश्मन हो। लड़की वहां भी चैन से रोटी नहीं खा पाएगी। इसलिए पापी दुर्योधन को तो बिटिया देना ही नहीं। तो एक राजा और हमारी नजर में है। कौन है बोलो? महाराज सुणतपुर नरेश बाणासुर। बाणासुर जी। बाणासुर को बिटिया देने से पहले अगर बिटिया को सलभाजा गोली दे दी जाए तो अच्छा है। क्या मतलब? इतनी दारू पीता है, सुबह बोतल होठों से लगाता, शाम को अलग करता है। कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता, और शराबी कौन सा बुरा कर्म है जो नहीं कर सकता। गंदी से गंदी चीज कौआ खा लेगा और बुरे से बुरा कर्म शराबी कर देगा। यहाँ पर तो आप थोड़ी भूल कर रहे हो महाराज। क्या भूल कर रहे हैं? आज के युग में जो लोग दारू पीते हैं वो बड़े कहलाते हैं। दारू पीने वाला बड़ा आदमी जी। और मुर्गा की टांग पेट में धल ले तो और वो बड़ो आदमी। हाँ वो बात तो बड़ो। और भैंसा की टांग चब जाए तो सबसे बड़ो आदमी। हाँ खमस!
शराब पीने वाला बड़ा आदमी इसी जिला एटा में, अब अगर सुना होगा तुमने, आज 5वीं साल है। अभयपाल नाम के लड़के ने दारू पीकर अपनी मैया की इज्जत लूटी है। पंडाल में बैठे हो, अभयपाल नाम के लड़के ने दारू पीकर अपनी मैया की इज्जत लूट ली। जयपुर में भैया ने दारू पीकर अपनी 14 साल की बहन की इज्जत को लूटकर उसकी हत्या कर दी। ग्वालियर में पिंटू पार्क में बाप ने दारू पीकर अपनी 14 साल की लड़की की इज्जत लूटकर उसकी लाश भूसा में दबा दी। शराब पीने वाला बड़ा आदमी है। पंडाल में बैठे हो, अगर जरा भी तुम्हारी आंखों में पानी है, तुम सच्चे मां के लाडले हो, सच्चे पिता की औलाद, तो मन ही मन में संकल्प कर लेना कि आज से दारू को छूंगा नहीं। लोगों,